हस्तमैथुन किया, ग्लानि पैदा हुई, निराश हुए, शाम को फिर कर लिया, स्मृति भ्रम, फिर दूसरे दिन कर लिया, मरे जा रहे हैं, शरीर में दर्द है, बैक पेन। और जितने युवा हैं हस्तमैथुन करोगे तो सबसे बड़ा सिम्टम है बैक पेन, कमर का दर्द। शारीरिक कमजोरी का सबसे बड़ा सूचक है कमर दर्द। उसका एक वजह और भी है, प्रमेह। ब्लू फिल्म देखते हो ना, वो तुमको एक गिफ्ट देती है ब्लू फिल्म। तुम्हारा वीर स्वतः बहता रहता है पेशाब के रास्ते, उसको प्रमेह कहते हैं, तुमको पता ही नहीं चलता। तो तुम खाते तो बादाम का हलवा हो, पर लग रहा तुम्हें कुछ नहीं है। उसकी वजह है स्पर्मोहोरिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मोहेरिया, हिंदी में कहते हैं प्रमेह। एक ही इलाज है, एक तो ब्लू फिल्म देखना छोड़ दो, दूसरा कपालभाति। 10 दिन कपालभाति और भस्त्रिका करके देख लो, कमर दर्द नहीं खत्म होगा। दोबारा मेरा शो कभी मत देखना। लेकिन पहली कंडीशन वही है। विषय, विषय से क्या आसक्ति, आसक्ति से क्या कामना, कामना पूरा नहीं होगा तो क्रोध, क्रोध हो से क्या होगा अविवेक, मूर्खता, मूर्खता से क्या होगा स्मृति भ्रम, और बुद्धि हो जाएगी भ्रष्ट। कहां लिखा हुआ है? दूसरे अध्याय के 63वें 64वें श्लोक में। और सुख ईश्वर का स्वाद है। सुख ईश्वर का स्वाद है। सुनिएगा, आज का ये कॉन्सेप्ट जो है, ये हो सकता है आपके जीवन को बहुत 360 डिग्री घुमा दे। सुख जो है वो ईश्वर का स्वाद है। माध्यम क्या है? सेंसेस, इंद्रियां और मन। मिलता किससे है ये स्वाद? सबसे ज्यादा जो सबसे ताकतवर माध्यम है इस स्वाद का, सुख के स्वाद का, वो है सेक्स। 1 सेकंड से भी कम समय में व्यक्ति को विचार शून्य कर देता है। सबसे ताकतवर जो माध्यम है विचार शून्यता का। फिर नशा, फिर जुआ। सोचो, आदमी सब कुछ दांव पे लगा देता है, घर परिवार पत्नी बच्चे सब, वो बेहोशी ही तो होगी। फिर एडवेंचर, ये देखो, सुख ईश्वर का स्वाद है। जिसका स्वाद इतना मजा देता है, बांध लेता है, वो अगर खुद मिल जाए, जिसका स्वाद इतना ताकतवर है कि उस स्वाद को पाने के लिए आदमी, जब तक शरीर में जान है तब तक आदमी सेक्स ढूंढ रहा है, समझ नहीं पा रहा है, अज्ञानी है। अब जैसे इस्लाम के बारे में मैंने आपसे बताया पिछली बार कि उनके पास एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, हराम। अब हराम का मतलब यह है कि हर वो चीज जो अल्लाह की याद में बाधा डालती है वो हराम है। यह है इस हराम का कॉन्सेप्ट। हर वो चीज जो अल्लाह की याद में बाधा डाले वो हराम है। हर वो चीज जो आपके सुमिरन में बाधा डाले वो हराम है। तो क्या हराम है? मूवी हराम है। भाई 3 घंटा मूवी देखोगे तो कहां सुमिरन चलेगा? तो क्या हराम है? सीरीज हराम है। तो क्या हराम है? जिना। जिना इस्लाम में सबसे खतरनाक अपराध माना गया। पत्थर से फेंक फेंक के मारा जाता था इसे आदमी को। ये सब अगर इसमें आप डूबे हो तो अल्लाह आपको कभी याद नहीं रहेगा। बड़ी प्यारा कॉन्सेप्ट है ये हराम। मैं एक मौलाना को सुन रहा था, अब देखो मुसलमान क्यों परेशान है। मैं एक मौलाना को सुन रहा था तो अपने बच्चों को पढ़ा रहा था कि अल्लाह ने जो चीजें नहीं बनाई हैं अगर उसको करोगे तो अल्लाह नाराज होगा कि नहीं नाराज होगा? बच्चों ने कहा जी बिल्कुल नाराज होगा जी। तो अल्लाह ने दिवाली बनाई है? बोले नहीं। तो बोले दिवाली हराम है। देखो मौलाना को, अल्लाह ने होली बनाई है, किसके लिए बनाई है? बोले जी हिंदुओं के लिए बनाई है। तो बोले तुम होली खेलोगे तो होली हराम है। तिलक किसका है? हिंदुओं का है, तो तिलक लगाओगे तो तिलक हराम है। पूरा कॉन्सेप्ट ही उठा के खत्म कर डाला। इतना प्यारा कॉन्सेप्ट, इतना प्यारा हराम का इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है मुसलमानों इस्लाम का, जिसका कोई मतलब जवाब ही नहीं, उसका कोई जवाब ही नहीं। हर वो चीज जो अल्लाह की याद में बाधा डाल रही है वो हराम है। मूवी हराम है, बिल्कुल हराम है। सीरीज हराम है, एकदम। जना हराम है, एकदम हराम है। कॉन्सेप्ट मैंने आपसे कहा था पिछली बार के शो में,
कि पिछले श्लोक पर 14वें श्लोक पर ही गीता खत्म हो जानी चाहिए। क्या कर्म है? यज्ञ। यज्ञ ही कर्म है। यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास की विशेष विधि, श्वास प्रश्वास की विशेष विधि, संयम अग्नि। रसगुल्ला सामने रखा और भागी जीभ बाहर, तो जब आप श्वास प्रश्वास सांस पे ध्यान दोगे तो जो हवस पैदा हुई थी वो शांत हो जाएगी। इसलिए शुगर की बीमारी को सिर्फ 4 चीजों से खत्म किया जा सकता है। बाकी कोई रास्ता नहीं। बड़ी दवाइयां बिक रही हैं बहुत। शुगर की बीमारी को सिर्फ 4 चीजों से खत्म किया जा सकता है। ध्यान से आता हूं मैं उस पर कि शुगर की बीमारी को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो यज्ञ ही कर्म है। यज्ञ यानी श्वास प्रश्वास विशेष विधि और संयम अग्नि द्वारा जो बाहर इंद्रियां बह रही उनको अंदर लाना। तुम कोई चीज क्यों कर लेते हो? कहते ना हवस अंधी होती है, मन पे पर्दा पड़ जाता है। किसी को देखो खाने की हवस है, खाना सामने आया, चावल मटन सामने आ गया, पागल, भूल गए HbA1c 8.6 है, साने घुमाए हाथ। यज्ञ श्वास, श्वास पे जैसे आओगे हवस शांत हो जाएगी। फिर संयम अग्नि का सहारा लेना है और बाहर भागती हुई इंद्री को अंदर की तरफ लाना है। यह है यज्ञ, यही कर्म है। यह कर्म जो है यही आराधना है, यही प्रार्थना। बाकी कोई आराधना नहीं, बाकी कोई आराधना नहीं। और इसका फल क्या है? परमात्मा। अब आप सोचो, इमेजिन करो, सिर्फ आप इमेजिन करो कि आप सुख की तलाश में हो, हम सब है, और एक तरफ आनंद है, सच्चित आनंद। ये अस्थाई है, अस्थाई। ये स्थाई है, एक बार मिल गया फिर खत्म होने की कोई संभावना नहीं। इसका प्रमुख सोर्स है सेक्स, फिर नशा, फिर जुआ, फिर एडवेंचर। और ये एक बार, ये स्वरूप है, इसका कोई सोर्स नहीं है। आनंद एक स्थिति है, और एक बार आप स्थिति में आ गए तो दुनिया के जितने रचनात्मक कार्य आप वो सब करेंगे। जबरदस्ती का कोई सवाल ही नहीं। तो मोक्ष यानी इस प्रक्रिया से मुक्ति। शाम को नशा किया, सुबह उतर गया, शरीर भी जा रही है, धन भी जा रहा है, प्रतिष्ठा भी जा रही है, दर्द भी मिल रहा है। कितने लोग हैं जिनको डॉक्टर ने कह दिया कि भैया बस तुम खत्म, लीवर बैठने वाला है तुम्हारा, लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं। तो मोक्ष यही कि जब कर्मों का परिणाम परमात्मा भिन्न न रह जाए, कर्मों का परिणाम परमात्मा भिन्न न रह जाए, मतलब आप परमात्मा ही हो गए। कर्मों के परिणाम परमात्मा की स्पृहा न रह जाए जाने पर उस पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। कैसे बांधेंगे? जब भगवान स्वतः कर्म करेगा तो सर्व कल्याण के लिए करेगा, अपने लिए तो कुछ करेगा ही नहीं। वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरो शरीर। मैं जो है वो अपने लिए कर्म करता है तो वो कर्म बांधते हैं, और परमात्मा जन कल्याण के लिए कर्म करता है। तो जहां कर्म जन कल्याण के लिए क्या करा जा रहा है वहां बांधेगा कैसे? श्री कृष्ण इसी स्थिति वाले हैं, इसलिए वे कर्म में लिपायमान नहीं होते, और उसी स्तर से हम जान लेंगे तो हमें भी कर्म नहीं बांधेगा। जैसे श्री कृष्ण ठीक उसी स्तर से जो भी जान लेगा, वैसे ही वह पुरुष भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण, भगवान, महात्मा, अव्यक्त, योगेश्वर या महायोगेश्वर जो भी रहे हो, वह स्वरूप सबके लिए है। सब भगवान हो, यही बात मैं आपको रिपीटेडली कहता हूं, आप सब भगवान हो। सब, हम सब भगवान के ही अंश हैं। अविद्या ने, अज्ञानता ने हमारे मूल स्वरूप को हमसे भुलवा दिया है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। यही समझकर पहले के मुमुक्षु पुरुषों ने, मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों ने कर्म पर कदम रखा। कर्म यानी यज्ञ। ये कुछ भी करो, पढ़ाई कर रहे हो, श्वास प्रश्वास, सुरति चलती रहे, साधना चलती रहे। हमने क्या किया? क्रिया को कर्म समझ लिया। झाड़ू लगा रहे हो, ये कर्म नहीं, ये क्रिया है। पढ़ रहे हो, ये कर्म नहीं, क्रिया है। खेल रहे हो, ये कर्म नहीं, क्रिया है। हर क्रिया में, हर क्रिया को यज्ञ की स्थिति में करते रहना है। सांस पर ध्यान, और क्रिया हो रही है। ये अगर आपने सुख की आकांक्षा की, कोई गलत नहीं किया, कोई बुरा नहीं किया। आपने इसमें से कुछ भी किया, कुछ भी बुरा नहीं किया। तभी तो कहते हैं अल्लाह रहीम है।
परमात्मा सबको माफ कर देने वाला है, इसीलिए माफ करता है वो, क्योंकि आपने अज्ञानता में किया। और जब बड़ा मिलना हो तो छोटे का त्याग कर ही देना चाहिए। जब 24 घंटा ये सुख की जो झलक मिल रही है, अगर ये 24 घंटा की स्थिति बन जाए तो कौन इस अस्थायी कष्ट को वहन करेगा जिसमें चारों तरफ नुकसान ही नुकसान है। इस पे जो जिया वो बिल्कुल बुरा नहीं है। हम सब इस रास्ते से गुजरे, हम सब कौन है जो इन रास्तों से नहीं गुजरा है? हम सब, क्योंकि सुख क्या है? ईश्वर का स्वाद है। कौन नहीं पागल होगा उस स्वाद को पाने के लिए? तो यज्ञ यही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। अरबों रुपए की लाइन है, और कोई मार्ग ही नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं है। और आप कुछ भी कर लो। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्म करने पर बल दिया, किंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि कर्म क्या है। अध्याय 2 में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया है कि अब इसी को तू निष्काम कर्म के विषय में सुन। उसकी विशेषताओं का वर्णन किया कि यह जन्म मरण के महान भय से रक्षा करता है। कर्म करते समय सावधानी का वर्णन किया, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। अध्याय 3 में उन्होंने कहा कि ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग, कर्म तो करना ही पड़ेगा। ना तो कर्मों को त्याग से कोई ज्ञानी होता है और ना तो कर्मों को ना आरंभ करने से कोई निष्कर्मी। वो लोग पड़े हैं सड़क पे, कहते जब हम कोई काम ही नहीं करेंगे तो हमसे हमारा कर्म बनेगा नहीं, तो बंधन कैसे होगा? तुम क्रिया नहीं कर रहे हो। क्रिया और कर्म में फर्क जान लो। यज्ञ ही कर्म है। वो जो श्वास प्रश्वास चल रही है, संयम अग्नि हो रहा है, वो कर्म है। ये जो तुम झाड़ू लगा रहे हो ये कर्म नहीं है। ये जो तुम पढ़ रहे हो ये कर्म नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कर्म का फल नहीं है, ज्ञान का फल है। कुछ लोग होते ना घर छोड़ भाग गए, हरिद्वार में पड़े सड़क किनारे, कह रहे हम कोई काम ही नहीं कर रहे। भाई साहब आप हरामखोर हो गए हैं। यही मैंने कहा ना कि अगर सिद्धांतों को स्पष्ट करने वाला ना हो तो जिंदगी नरक बना देता है। हठवश जो नहीं करते वे दंभी हैं, इसलिए मन से इंद्रियों को वश में करके कर्म कर। मन से इंद्रियों को वश में करके कौन सा कर्म? तो बताया नियत कर्म। क्या? यज्ञ की प्रक्रिया ही नियत कर्म है। एक नवीन प्रश्न दिया कि यज्ञ क्या है जिसे करे तो कर्म हो जाए। वहां भी यज्ञ की उत्पत्ति को बताया, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया, किंतु यज्ञ नहीं बताया जिससे कर्म को समझा जा सके। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कर्म क्या। आप कहते हैं अर्जुन कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है? अपने जीवन को बदलना ही कोई रास्ता है नहीं। यहां से यहां तक आना ही पड़ेगा। बहुत परेशान हो जाएंगे आप लोग, बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। कोई लिख रहा है कि भाई हस्त में तो नहीं छूट रहा है। तो इसका मतलब जो मन की संरचना है वो बहुत ही कमजोर है, बहुत। ऐसे स्थिति में आप क्या करें? आप अकेले से बचें। अकेलेपन से तो आप बचें। जब तक ये मन मजबूत ना हो जाए आप अकेलेपन से बचें। लाइब्रेरी में पढ़ें। आजकल तो गांव में लाइब्रेरियां हो गई, गांव में। ये बड़ा प्यारा डेवलपमेंट है। तो आप जो है अकेलेपन से बचें, क्योंकि अक्सर मन जो है हमला करता है जब आप अकेले हैं। अब भाई सुबह वॉशरूम तो अकेले जाना ही पड़ेगा। कुछ जगह ऐसी जहां आप 2-3 लोगों को लेकर जा नहीं सकते कि भैया देखो हमें अकेलेपन से बचा लो, हमारे साथ चलो। उसकी सुविधा है तो वो भी कर लीजिए। तो अकेलेपन से बचिए। साहित्य जो है, अच्छा साहित्य पकड़िए, कोई बढ़िया सी किताब उठाइए और पढ़ना शुरू करिए। हरशंकर परसाई की एक किताब है भोला राम की जीत। हरशंकर परसाई की किताब है भोला राम की जीत। हाँ, तुम्हारे लिए जवाब दे रहा है जो तुम मैसेज किए हो। परेशान हो, करे जा रहे हो, फिर कह रहे हो परेशान हो। जब जान गए कि मन बदतमीजी कर रहा है तो क्यों कर रहे हो? अपनी मानसिक स्थिति को ताकतवर बनाओ। जो सिर्फ इंद्रियों के स्तर पर जीवित है वो पशु है। जो इंद्रियों से उठकर मन पर आ गए, इंसान के पास एवोल्यूशन करने का मौका है। इसीलिए कहते हैं ना कि मानव का जन्म बहुत बिरला जन्म है। इसीलिए मानव जन्म को बहुत उच्चतम श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि आपके पास एवोल्यूशन करने का मौका है, उठने का मौका है, भगवान इस इंसान से ब्रह्म बनने का मौका है। तो आप सेंस से ऊपर उठ गए, मन पर आ गए। मतलब आपका मन आपकी सेंसेस की हरकतों को देखने लगा।
कि चिकन रखा है और आपको 2 पीस खाना है, लेकिन ये कह रहा है अंदर से, आपको कंपेल कर रहा है कि अरे आज खा लो, कुछ नहीं होता, बहुत बढ़िया, और अफगानी है और काली मिर्च है और ये है। आप उसे देख रहे हैं, वो आपको बहका रहा और देख रहे हैं। ये मन आपको बहका रहा और देख रहे हैं। आप मन के लेवल पे आ गए। ऐसे विद्वान, ऐसे लोग विद्वता की श्रेणी में आ जाते हैं, मन का ज्यादा उपयोग करते हैं। कुछ लोग मन को भी ट्रांसलेट कर जाते हैं, सांसों पे आ जाते हैं, 24 घंटे सांसों के साथ जीते हैं, सांसों को देखते हैं, मन को भी सुपरसीड कर जाते हैं, वो संत हो जाते हैं, उनकी औकात और बढ़ जाती है, उनकी स्टेटस और बढ़ जाती है। जो इन तीनों को सुपरसीड करके कॉन्शियस पे आ जाता है, वो भगवान हो जाता है। हम मानते हैं ऐसे लोग जब कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम कहते हैं नहीं, ये इंसान कर ही नहीं सकता। और जब कॉन्शियस उनकी इस अनंत में, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं, जब वो कॉन्शियस उस ब्रह्म से में विलीन हो जाती है तो हम उस आदमी को ब्रह्म मान लेते हैं। ये है ह्यूमन एवोल्यूशन का पर्सपेक्टिव, जो पुरोहित नहीं जानते। मौलाना, पंडित, पुरोहित, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्ग की बात कर रहा हूं। पुरोहित जो 90% नहीं जानते। यहां लोग 10 साल कसम उठाते हैं, सिगरेट नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, और मुझसे ज्यादा किसी ने पिया भी नहीं होगा। मेरे बड़े सारे मित्र देख रहे होंगे, बचपन वाले, हालांकि कमेंट नहीं करते हैं वो, लेकिन वो मेरी कहानी सुनने को बड़े उत्सुक होंगे कि अवध ओझा अपनी कहानी सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे। एकदम सुनाऊंगा सर। 4-4 डिब्बी, 5-5 डिब्बी सिगरेट खत्म हो जाती थी, लेकिन मजाल है कि अब मैं उस तरफ देख लूं, मैंने छोड़ा नहीं, वो छूट गई। तुम जैसे ही अपना अपलिफ्टमेंट करोगे, और ध्यान ही कराएगा तुमको ये सारी अपलिफ्टमेंट। इसीलिए तो मैं तुमसे बार बार कहता हूं ध्यान करो। ध्यान मतलब अपलिफ्टमेंट, एक लेवल से दूसरे लेवल पे आना, सेंसेस के लेवल से मन के लेवल पे, मन के लेवल से सांसों के लेवल पे। लेकिन रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। ये पहाड़ जो है ये एक दिन में नहीं बने। ठीक है, आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पता है और टेथस सी पता है, और आपको पता है कि हिमालयन यंग फोल्ड माउंटेन्स है, ये एक दिन में नहीं बने। जितने महान परिवर्तन है, बड़े परिवर्तन है, टाइम लगता है, समय लगता है। ये जो 31 दिसंबर को लोग कसम खाते हैं ना, ये कसम ही खाते रह जाते हैं जिंदगी भर, क्योंकि इंटरनल कोई चेंज नहीं होता, आंतरिक कोई परिवर्तन नहीं होता। आपको कुछ छोड़ना नहीं है, जैसे ही आपका अस्तर बढ़ेगा छूट जाएंगी। आप साइकिल से चलते हैं एज अ स्टूडेंट, आपने कहा साहब साइकिल छोड़ देंगे हम, क्यों छोड़ रहे हो? तुम IAS क्वालिफाई करो, गवर्नमेंट तुमको SX4 दे देगी, साइकिल छूट गई।